आता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा मान लो पेड़ है, ये भी क्या है, कोई पेड़ है, और ये क्या हुआ, सी बिंदु पर टूट गया, आंधी आने से सी बिंदु पर टूट गया और ये जमीन को इस तरह करके जमीन पर गिर गया और जमीन को इस तरह करके छू रहा है। यहाँ पर डी बिंदु पर समझ में आया सबको। ए बी पेड़ है, सी बिंदु पर टूटा और ये टूटा हुआ भाग जो है जमीन पे आके गिर गया। समझ में आ रहा सबको। टूटा हुआ भाग जमीन को छू रहा है और ये जमीन के साथ, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है पेड़ की जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर ये जमीन यहाँ आके गिर रहा है जमीन पे, तो ये भाग जो है आपका 8 मीटर की दूरी पर है। पेड़ का जड़ से ये भाग जहाँ जमीन को छू रहा है, ये दूरी क्या दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 9.1 का। लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई AB है जो C बिंदु पर टूटकर भूमि को स्पर्श करता है, D बिंदु पर करता है। समझ में आ गया सबको। तो लिखिए इस प्रकार त्रिभुज BCD में BDC कोई दिक्कत किसी को है। जब भी बनेगा ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण होगा। क्लियर है सबको। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक भुजा दे दिया है। कौन सा भुजा दिया है, B बेस। तो पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेगा, हमको ये भी P भी निकालना पड़ेगा और H भी निकालना पड़ेगा, तब ना पेड़ का कुल ऊंचाई निकलेगा। तो सबसे पहले आप लगा दीजिए, ये आपका P है परपेंडिकुलर और ये क्या आपका H है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहले tan का फॉर्मूला लगा देंगे। tan थीटा इक्वल टू P/B, आप सभी जानते हैं फॉर्मूला को। तो tan 30 डिग्री, सॉरी P/B, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा, P का वैल्यू क्या है, BD है, सॉरी BC, और नीचे क्या है, B का वैल्यू BD है। तो tan का वैल्यू 30 का होता है 1/√3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब फॉर्मूला, ठीक है। चाहे आप 8 में हो, 9 नेट में तो 9 से स्टार्ट होता है CBSE में और ICSE में। तो आपका 9 फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा। बिना ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला के बिना एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो tan 30 डिग्री यहाँ क्या था, BC बाई क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, सॉरी BD। ये देखो BC है और ये क्या BD है, जो नाम है वही लिखे, P है, ये P हो गया, ये B हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है। तो BC क्या हो गया, इसमें BC का वैल्यू पता नहीं है। अब BD का वैल्यू क्या है बाबू, 8 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करिए, आपको आता होगा, तो लिख देंगे √3 BC इक्वल टू 8। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखिए, पुनः फिर से निकालना आपको ये वाला H निकालना है। पुनः त्रिभुज ABC में क्या निकालेंगे, ABC में आपको देखना है कि B/H का फॉर्मूला चाहिए, तो cos लगा दीजिए। cos थीटा इक्वल टू B/H, आप फॉर्मूला जानते हैं। तो B का वैल्यू क्या है, BD है, और H का क्या नाम है, CD है। cos 30 डिग्री फॉर्मूला याद है किसी को, cos 30 डिग्री कितना होगा,
बी डी बाय सी डी, यहाँ पर 8 है आपका, बी बाय बी डी का वैल्यू 8 है और एच का वैल्यू सी डी है, तो √3 cos 30 वेरी गुड, √3/2 इक्वल टू 8/CD। तो अब क्या करेंगे, √3CD, ये लंबा क्वेश्चन है आपका और इंपॉर्टेंट भी है, 16, तो CD बराबर क्या हो जाएगा 16/√3 इक्वेशन 2। अब देखिए BC आपके पास है 8/√3 और CD आपके पास है कितना, ये CD कितना है 16/√3। आपको चाहिए पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा BC और CD को जोड़ देंगे, BC प्लस CD। तो लिखिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पहले इसको लिख दीजिए, बताइए।